Hi friends, good morning. This is Anand. Welcome to my Divine Spoken English class. How are you all today? You are good today? Okay, that's nice. You are good today. I am also good today. Okay, very good. Dear students, today you will learn from me the use of preposition. The preposition is between and among. तो आइए पहले सबसे पहले हम समझते हैं बिटवीन क्या होता है और एमंग क्या होता है। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच में। क्या होता है? दोनों के बीच में। कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान, कोई भी चीज हो, अगर दोनों के बीच में कोई एक रहता है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो आइए अच्छे से समझते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच में। कोई भी चीज अगर दोनों के बीच में रहा तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ओके, यहां पे कई सारे एग्जाम्पल से मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूं, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, यहां पे देखिए, द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल। तो ये वॉल है और ये क्या है? ये वॉल है और ये डेस्क है, और ये डेस्क और वॉल के बीचों में क्या है? ये फुटबॉल गड़ रहा है, गड़ा था। तो कैसे आएगा? इट मीन्स दैट ये बीच में है, यानी ये वॉल और ये डेस्क के बीच में है। इट मीन्स द बॉल रोल्ड बिटवीन डेस्क एंड द वॉल। ये हो गया आपका बिटवीन, यानी दोनों के बीच में। ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर। ये एक लड़का है और ये उसकी माँ है और इसके पापा है। तो इसके माँ और पापा के बीच में कौन है? लड़का है। तो कैसे बोलेंगे? ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर। ये लड़का ये अपने माँ और बाप के बीच में खड़ा था। अंडरस्टूड? गुड। यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये संडे है, ये ट्यूसडे है। ये संडे है, ये ट्यूसडे है। ये संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन है? मंडे है। देन किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं। मंडे इज बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। मंडे इज बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। ये संडे और ट्यूसडे के बीच में मंडे है, तो हम प्रयोग करेंगे बिटवीन। ओके, यहां पे देखिए, ये 9 बजा है और ये 10 बजा है। तो यहां पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। वी शुड अराइव बिटवीन 9 एंड 10 o'clock। इसका मतलब क्या होता है? हमें 9 और 10 के बीच में पहुंचना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में हो गया, 9 और 10 के बीच में हमें पहुंचना चाहिए। वी शुड अराइव बिटवीन 9 एंड 10 o'clock। तो ये हो गया आपका दोनों का बीच में, दैट इज बिटवीन, प्रेपोजिशन बिटवीन। यहां पे देखिए, ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो ये राम और लक्ष्मण के बीच में कौन है? सीता है। तो हाउ विल यू से, देन हाउ विल यू यूज द प्रेपोजिशन? सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। सीता
इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। तो ये हो गया आपका बिटवीन का प्रयोग। तो बिटवीन का पूरी कंप्लीटली हम कैसे प्रयोग करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझाया, आप अच्छे से समझ गए भी होंगे। अब रहा आपकी बारी, तो आप ये आंसर दीजिए। आप बताइए ए और सी के बीच में कौन है? ए और सी के बीच में कौन है? बी है। तो कैसे बोलेंगे? बी इज बिटवीन ए एंड सी। बी इज बिटवीन ए एंड सी। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? गुड गुड, यू बेटर अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एमंग का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? देखिए, एमंग। एमंग क्या होता है? एमंग, एमंग का मतलब होता है बहुत के बीच में। बहुत के बीच में मतलब क्या होता है उसको आप लोग को समझना पड़ेगा। कैसे? कोई भी चीज अगर बहुत सारे चीजों के बीच में है तो हम प्रयोग करेंगे एमंग। तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, दीज आर डॉग्स एमंग द गीज। दीज आर डॉग्स एमंग द गीज। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो बतख है किसके बीचों में है? ये हंसों के बीच में बतख है। तो ये हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे एमंग। इट मीन्स दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, दीज आर डॉग्स एमंग द गीस। ये हो गया आप लोग का एमंग का प्रयोग। सो ट्राई योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द preposition among. Okay? The house is nestled among the trees. The house is nestled among the trees. It means that यहाँ पे देखिए ये घर है और ये पूरा पेड़ों है, पेड़ है। तो पेड़ों में घेरा हुआ है, बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? घर बसा हुआ है। तो ये बहुत सारे पेड़ों के बीच में है घर, तो हम यूज करेंगे एमंग। द हाउस इज नेस्टेड एमंग द ट्रीज। अंडरस्टूड? ओके, ये अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे देखिए ये सारे पत्ते हैं, ये सारे पत्ते हैं। तो ये जो सारे पत्ते हैं, तो ये पत्ते के बीच में कौन है? पत्ते के बीच में फुटबॉल है। पत्ते के बीच में फुटबॉल है, मीन्स एक बॉल है। तो द बॉल इज हिडन एमंग द लीव्स। तो ये छुपा हुआ है। कहां पे छुपा हुआ है? पत्तों के बीच में छुपा हुआ है बॉल। तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस इज द बॉल इज हिडन, द बॉल इज हिडन एमंग द लीव्स। अंडरस्टूड? हैव यू गॉट इट? ओके, यू हैव गॉट इट, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे देखिए, ही लिव्ड एमंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स। ये जो आदमी किसके बीच में रहता है? किसके बीच में वो रहता था? ये रहता था, ये आर्टिस्ट और राइटर्स के बीच में रहता था। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ही लिव्ड एमंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स। Okay, right. Next example, sweets are being distributed among the children. Sweets are distributed among the children. ये जो मिठाई यहाँ किसके बीचों में बांटा जा रहा है? ये बच्चों के बीच में बांटा जा रहा है। तो बच्चों के बीच में मीन्स among का यूज इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस इज स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड
among the children. Okay, did you understand? Good, good, you understood. Have you got it? Okay, you have got it. I'm very glad that you have got it. Okay, I am giving you an example. Okay, listen and watch, please. बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, और कुत्ते के बीच में एक कुत्ती है। तो कितने सारे कुत्ते के बीच में एक कुत्ती है? बहुत सारे कुत्ते के बीच में एक कुत्ती है। तो हाउ विल यू से? हाउ विल यू से? एंड व्हिच प्रीपोजिशन विल बी फिक्स्ड हियर? Among preposition will be fixed here. Listen. A beach is among the dogs. A beach is among the dogs. Is that clear? Students, you learned from me today the use of among and between. Very well, you understood. Thank you. Thank you very much. Bye bye. See you. Till then, take care. Bye bye.